नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की प्रमुख खबरों की। उत्तर प्रदेश की राजनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के विमर्श में एक बड़ा और निर्णायक संकेत सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर पूरी प्रशासनिक और राजनीतिक छूट दे दी है। संदेश साफ है, यूपी की धरती पर अवैध रूप से रह रहे हर एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए की पहचान होगी और कानून के दायरे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह केवल एक राज्य सरकार का फैसला नहीं है, बल्कि भारत की उस सोच का हिस्सा है जिसमें आंतरिक सुरक्षा, जनसांख्यिकी संतुलन और संसाधनों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। आज जब दुनिया के कई विकसित देश अवैध प्रवासन से जूझ रहे हैं, भारत यह संदेश दे रहा है कि मानवता और कानून दोनों साथ चलेंगे, लेकिन अराजकता को कोई स्थान नहीं मिलेगा। योगी सरकार का रुख पहले दिन से स्पष्ट रहा है। अवैध घुसपैठ को केवल सामाजिक या राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय माना गया है। सीमा पार से आने वाले अवैध प्रवासी सिर्फ जनसंख्या दबाव ही नहीं बढ़ाते, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर भी सीधा असर डालते हैं। यूपी जैसे विशाल और संवेदनशील राज्य में यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है। बीजेपी का यह स्पष्ट समर्थन बताता है कि अब कार्रवाई आधी अधूरी नहीं होगी। डेटा सत्यापन और जमीनी खुफिया तंत्र के आधार पर पहचान होगी। कोई भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया, यही इस पूरी कवायद की रीढ़ है। यह भी समझना जरूरी है कि कार्रवाई किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं, बल्कि अवैध पहचान के खिलाफ है, क्योंकि नागरिकता का प्रश्न कानून से तय होगा, राजनीति से नहीं। भारत के नजरिए से देखें तो यह कदम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी एक संदेश देता है। भारत ना तो शरणार्थियों के प्रति असंवेदनशील है और ना ही अपनी सीमाओं और कानूनों के प्रति लापरवाह। वैध प्रक्रिया से आए लोगों के लिए नियम है, अधिकार है, लेकिन अवैध तरीके से देश में घुसपैठ यह किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता। योगी मॉडल की खासियत यही रही है कि निर्णय में स्पष्टता और अमल में सख्ती। चाहे माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो या अवैध कब्जों पर बुलडोजर, सरकार ने संकेत दिया है कि कानून का डर लौटाया जाएगा। अब यही मॉडल अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर लागू होता दिख रहा है। आज का बड़ा संकेत यही है कि उत्तर प्रदेश केवल राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का मजबूत स्तंभ बन रहा है। बीजेपी का यह भरोसा और योगी सरकार की यह छूट आने वाले समय में यूपी की प्रशासनिक दिशा और देश की सुरक्षा बहस दोनों को नई परिभाषा देने वाली है। अगली खबर उत्तराखंड से है। देहरादून से उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक और ठोस कदम जुड़ता दिखा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कार्यक्रम में नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह केवल बसों का शुभारंभ नहीं था, बल्कि उस नीति और सोच का विस्तार था जिसमें राज्य के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को भी आधुनिक, सुरक्षित और सुलभ परिवहन से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में परिवहन केवल सुविधा नहीं, जीवन रेखा है। पहाड़, घाटियां और सीमित संसाधन, इन सबके बीच अगर सार्वजनिक परिवहन मजबूत होता है तो उसका सीधा असर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। नई बसों का बेड़ा इसी व्यापक सोच को दर्शाता है कि विकास राजधानी देहरादून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अंतिम गांव तक पहुंचेगा। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर जिस संदेश को रेखांकित किया वह साफ है। उत्तराखंड में अब इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि नागरिक अनुभव से आंका जाएगा। नई बसें न सिर्फ यात्रियों की सुविधा बढ़ाएंगी, बल्कि ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए भी बेहतर कार्य परिस्थितियां बनाएंगी। इससे परिवहन निगम की कार्यक्षमता और भरोसे दोनों मजबूत होंगे। यह कदम पर्यावरण और टिकाऊ विकास के नजरिए से भी अहम है। बेहतर सार्वजनिक परिवहन का मतलब निजी वाहनों पर निर्भरता कम होना, ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी है। पहाड़ी राज्य के लिए यह संतुलन बेहद जरूरी है, जहां विकास और प्रकृति के बीच सामंजस्य ही दीर्घकालिक समाधान है। विश्लेषण के स्तर पर देखें तो यह फैसला राज्य सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है
जिसमें पर्यटन और चारधाम यात्रा जैसे बड़े आयोजनों के साथ साथ रोजमर्रा की आवाजाही को भी बराबर महत्व दिया जा रहा है। जब बसें समय पर चलेंगी, सुरक्षित होंगी और दूर दराज तक पहुंचेंगी, तभी स्थानीय कारोबार, होम स्टे, छोटे व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। धामी सरकार का फोकस साफ दिखाता है, कनेक्टिविटी ही विकास की कुंजी है। सड़कें हों, हेली सेवाएं हों या अब आधुनिक बसें, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी है। यही वजह है कि उत्तराखंड का विकास मॉडल केवल वादों पर नहीं बल्कि जमीन पर उतरती योजनाओं पर आधारित नजर आता है। देहरादून से रवाना हुई ये बसें दरअसल एक संदेश लेकर निकली हैं। उत्तराखंड अब ठहरने वाला नहीं, चलने वाला राज्य है। पहाड़ों की दुश्वारियां हो या दूरी की चुनौती, सरकार का दावा है कि समाधान अब पहियों पर सवार होकर जनता तक पहुंचेगा। यही है आज का उत्तराखंड और यही है विकास की दिशा। वहीं इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।